अचानक जयती को कुछ याद आया। उसने धीरे से अपना बटुआ खोला और उसमें से कुछ निकालकर शिवा के सामने टेबल पर रख दिया, जिसे देखते ही शिवा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिर ऐसा क्या रखा था जयती ने शिवा के सामने जिसे देखते ही शिवा को गुस्सा आ गया? आखिर क्या हुआ था 2 साल पहले शिवा के साथ और क्या थी उसके एक्सीडेंट की असली वजह? अपनी खोई हुई इज्जत और मान सम्मान को फिर से पाने के लिए आखिर क्या करेगा शिवा? भास्कर से शादी करने की वजह बताकर जयती ने अपने बटुए में से एक डेबिट कार्ड निकालकर शिवा को देते हुए कहा, इस कार्ड में 5 लाख रुपए हैं और इसका पासवर्ड मेरा जन्मदिन है, तुम इसे रख लो। हालांकि मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम इससे तुम्हारा भविष्य तो सुधर ही जाएगा। देखो, मना मत करना और मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। अपना ये खैरात का पैसा अपने पास रखो और दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तुम इसे रख क्यों नहीं लेते? और क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ शिवा, मैंने तुमसे माफी भी मांग ली, मैं तुम्हें हर्जाना देने को भी तैयार हूं। अब तुम और क्या चाहते हो मुझसे? जानते हो तुम्हारी वजह से लोग मुझ पर कितना हंसते हैं। इतना कहकर जयती ने एक गहरी सांस ली और लगभग हुक्म देते हुए शिवा से कहा, इसमें से 4 लाख रुपए तुम जैसे चाहो वैसे खर्च कर सकते हो, लेकिन 1 लाख रुपए तुम्हें बचा कर रखने होंगे। मेरी और भास्कर की शादी में तुम्हें उस 1 लाख रुपए के तोहफे खरीद कर हमें सारे समाज के सामने देने होंगे। भास्कर तुम्हारा भाई है, इसलिए मैं चाहती हूं जब तुम वो तोहफे सबके सामने हमें दो, तब सबको लगे कि उन तोहफों के साथ तुमने शादी के लिए अपनी रजामंदी भी दे दी, ताकि मेरी शादी के दिन मेरे अतीत पर लगाए दाग कि मैंने तुमसे सगाई तोड़कर तुम्हारे चचेरे भाई से शादी कर ली, वो धुल जाए। आखिरकार मेरी शादी के बाद हमारा रिश्ता बिल्कुल साफ सुथरा और ईमानदारी वाला होना चाहिए। बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी, अब बस। मैंने हमेशा अपना हर कर्ज चुकाया है मिस जयती अय्यर, फिर चाहे वो किसी का उपकार हो या फिर बदला। तुम बस देखते जाओ। शिवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह चिल्लाने की? जरा सोच कर देखो, ऐसा करके मैं तुम पर एहसान ही कर रही हूं। तुम्हें सिर्फ शादी में आना है और बड़ों के आगे झुककर उनसे माफी मांगनी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम्हारे लिए तुम्हारा स्वाभिमान ज्यादा बड़ा है या तुम्हारे परिवार की जान? ख्यालों की दुनिया में रहना बंद करो शिवा और हकीकत को पहचानो। इस दुनिया में ऊंच नीच का फर्क तो इंसान के पैदा होते ही तय हो जाता है। भास्कर और मैं तो इंसानों के बीच भगवान शेषनाग की तरह श्रेष्ठ हैं, और तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने कभी सच में भगवान शेषनाग को देखा भी है? शिवा की बात सुनकर जयती चौंक गई और आश्चर्य से शिवा को देखने लगी। जयती के चेहरे पर हवाइयां उड़ती देख शिवा ने कहा, तुमने सच में कभी भगवान शेषनाग को देखा ही नहीं है, तभी तो तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। जयती को शिवा की बात सिर्फ एक भद्दा मजाक लगी, इसलिए उसने आंखें तरेड़ते हुए शिवा को देखा और मुंह बनाते हुए पलट कर वहां से चली गई। जयती के जाने के बाद शिवा बहुत देर तक वहीं बैठा, अपने और जयती के रिश्ते के बारे में सोचता रहा। जयती के उस 5 लाख रुपए के बैंक कार्ड की तो उसे छूना तो दूर, शिवा ने पलट कर उसकी तरफ देखा भी नहीं। कॉफी शॉप से बाहर निकलते ही शिवा ने अपनी जेब से उस गिरवी की रसीद को निकाल कर देखा। पते की जगह पर लिखा था अयप्पा ज्वेलर्स एंड एंटीक शॉप, और गिरवी रखने की कीमत की जगह 6 लाख रुपए लिखे थे। तभी शिवा की नजर पास से गुजरती हुई एक टैक्सी पर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर टैक्सी को रोकते हुए उसके ड्राइवर से पूछा, अन्ना, अयप्पा ज्वेलर्स एंड एंटीक शॉप चलोगे? हाँ बिल्कुल चलूंगा, लेकिन टैक्सी सिर्फ सेंटर में भार्गवन मार्ग के चौराहे तक ही जाएगी अन्ना। कल वहां कुछ समस्या हुई थी, इसीलिए आगे का रास्ता बंद है। इससे आगे आपको पैदल ही जाना होगा। ठीक है अन्ना, चलो। इतना कहकर शिवा गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही शिवा को ड्राइवर के कहे शब्द याद आ गए। सिटी सेंटर में भार्गवन मार्ग, भार्गवन खानदान की एक गिरवी की दुकान पूरे कोयंबटूर की सबसे बड़ी गिरवी की दुकान थी, और लगभग कुछ ही देर में शिवा सिटी सेंटर की भार्गवन गली के पास पहुंच गया। इस गली और शहर की बाकी ऊंची ऊंची इमारतों में जमीन आसमान का अंतर था। यह गली पुरानी एंटीक वस्तुओं का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित बाजार थी।
उस गली में घूमते हुए शिवा ने मन ही मन कहा, अयप्पा ज्वेलर्स एंड एंटीक शॉप यहीं कहीं होनी चाहिए। तभी शिवा की नजर वहां की सबसे बड़ी दुकान पर पड़ी। उस दुकान के बाहर खड़ी ढेर सारी लग्जरी गाड़ियां देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां आने वाले लोग आम नहीं थे। इसलिए जैसे ही कोई उस दुकान के दरवाजे तक पहुंचता, एक महिला सहायक मुस्कुराते हुए तुरंत वहां उसके स्वागत के लिए पहुंच जाती थी। गिरवी की रसीद पर उसी दुकान का पता लिखा था, इसलिए शिवा चुपचाप उस दुकान में दाखिल हो गया। तभी शिवा के सामने एक महिला सहायक आकर खड़ी हो गई। शिवा ने उसे देखते ही विनम्रता से कहा, नमस्ते, मैं यहां अपनी गिरवी रखी चीज छुड़ाने आया हूं। नमस्ते सर, आपका ऑर्डर बहुत बड़ा है, प्लीज मेरे साथ अंदर वाले हॉल में चलिए, इस तरफ से प्लीज। तो क्या होने वाला था शिवा के साथ उस प्राचीन एंटिक शॉप में? कहीं वहां जाकर शिवा ने कोई गलती तो नहीं की? क्या शिवा अपनी मां का हीरे का लॉकेट वापस ला पाएगा, या फिर यहां पर भी उसे किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।